नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से देश की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। एक तरफ जहां बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। आपको हमने बताया था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने पिछले हफ्ते सभी दल के नेताओं को बुलाया था और ख़ास करके देश भर के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी मुख्यमंत्रियों को जुटाने की कोशिश की थी। अब एक बयान जो है वो सामने आ रहा है और उस बयान के बाद से ये समझ में आने लगा है कि दक्षिण के राज्यों में किस तरह का माहौल चल रहा है। 8 मार्च को आंध्र प्रदेश के सीएम ने महिला कर्मचारियों को बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव दी जाएगी, ये बातें कह करके चौंका दिया है। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें, टीडीपी के सांसद ने तो तीसरा बच्चा लड़की होने पर 50,000 रुपये और लड़का होने पर एक गाय देने का ऐलान कर दिया है। दक्षिणी राज्यों के नेता पिछले कुछ वक्त से जनसंख्या बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के और परिसीमन को लेकर के दक्षिण के राज्य काफ़ी चिंतित थे। तमिलनाडु के सीएम डीएम के मुखिया स्टालिन ने 3 मार्च को नागपट्टिनम जिले के पार्टी सेक्रेटरी की वेडिंग एनिवर्सरी में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि पहले हम कहते थे कि समय लो, सोचो और आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुरंत बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है। इससे पहले 21 अक्टूबर 2024 को एक सामूहिक विवाह समारोह में स्टालिन ने कहा था कि हम 16 बच्चे पैदा करने की कहावत पर लौट सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने 8 मार्च को प्रकाशम जिले में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक कार्यक्रम में कहा कि महिला कर्मचारियों को बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव दी जाएगी। जनवरी 2025 में नरवरी पल्ले ने नायडू के मीडिया से कहा था कि कोई व्यक्ति सरपंच, नगर परिषद या मेयर तभी बन सकता है जब उसके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों। विजयनगरम के टीडीपी सांसद काली सेट्टी अपल्ला नायडू ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक कार्यक्रम में कहा था कि तीसरे बच्चे के तौर पर लड़की पैदा होने पर माता पिता को 50,000 दिए जाएंगे, अगर लड़का पैदा होता है तो गाय मिलेगी। आपको बता दें कि ये सवाल आखिर क्यों खड़ा होता है, दक्षिण के राज्यों में बच्चा पैदा करने की होड़ और इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि दक्षिण के राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या का आधार मानकर अगर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें घट जाएंगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 फरवरी को ही कहा था कि परिसीमन की वजह से दक्षिण के राज्यों में एक भी संसदीय सीट कम नहीं होगी। इन सारी बातों को लेकर के परिसीमन आखिर है क्या, इस पर हमने आपको कई एपिसोड करके दिखाया है, कई विश्लेषण हमने आपको बताए हैं। एक सांसद या विधायक यह तय क्षेत्र के निश्चित आबादी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सांसद व विधायक के क्षेत्र की आबादी भी समय से बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन दोबारा निर्धारित की जाएगी, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसी सीमा निर्धारण को लेकर के प्रतिक्रिया आई है और इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि SC/ST सीटों की संख्या भी तय होती है। आखिरी बार 1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर मानकर परिसीमन किया गया था और आबादी 54 करोड़ थी और हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। इस तरह कुल 543 सीटें आज भी आप देख रहे होंगे जिस पर चुनाव होते हैं लोकसभा के। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान नियमावली है उसके बावजूद 1981 और 91 की जनगणना के आधार पर परिसीमन नहीं हुआ। वहीं दक्षिण और उत्तर के राज्यों में असमानता जो है वो जनसंख्या को लेकर के काफ़ी है। 2000 में बीजेपी की अटल सरकार ने संविधान के 84वें संशोधन कर लोकसभा सीटों के परिसीमन को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया था। ऐसे में 2026 से परिसीमन शुरू हो सकता है, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है, लेकिन इसमें भी पेच है। दरअसल आर्टिकल 81 के मुताबिक संसद में 550 से ज़्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है।
आपको बता दें कि परिसीमन के बाद राज्य की लोकसभा सीटों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। भारत के लेटेस्ट जनगणना के आधार पर 2011 की अगर बात करें तो तब देश की आबादी करीबन 121 करोड़ थी। ऐसे में प्रति 10 लाख आबादी पर एक सीट फार्मूला का अपनाया जाता है तो देश भर में 1210 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। चूंकि नई संसद कि लोकसभा की सीटें मैक्सिमम 888 ही बनाई गई है, अगर इसे परिसीमन का आधार मानकर 1210 सीटों का आधार एडजस्ट करें तो यूपी में 147 और कर्नाटक में 45 सीटें बढ़ेंगी मिलेंगी। बाकी राज्यों में भी यही फार्मूला रहेगा। आपको बता दें कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब परिसीमन होगा तो अलग अलग राज्यों में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी और कितने सीट बढ़ेंगे। इस आंकड़े को यदि आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां 80 सीटें हैं, वहां 147 सीटें हो जाएंगी अगर परिसीमन के बाद आधार वही रहा तो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र जो दूसरे नंबर पर है, वहां 48 सीटें हैं, 82 हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में 42 की जगह पर 67 हो जाएंगे। बिहार में 40 की जगह पर 76 और तमिलनाडु में 39 की जगह पर 53 सीटें बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 की जगह 53 हो जाएंगे और कर्नाटक में 28 की जगह 45 हो जाएंगे। गुजरात में 26 की जगह 44, आंध्र प्रदेश में 25 की जगह 37, राजस्थान में 25 की जगह 50, उड़ीसा में 21 की जगह 31 सीट बढ़ करके हो जाएंगे। केरल में 20 की जगह 24, तेलंगाना में 17 की जगह पर 25 और झारखंड में 14 की जगह पर 10 सीटें बढ़कर 24 हो जाएंगी। असम में 14 की जगह पर 23 सीटें हो जाएंगी और पंजाब में 13 की जगह 7 सीटें बढ़ करके 20 सीट हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में 7 की बढ़ोतरी होकर के 18 हो जाएगी। तो हरियाणा में 10 की जगह 8 बढ़ करके 18 हो जाएंगी। दिल्ली की बात करें तो 7 की जगह पर 12 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 5 की जगह 9 और उत्तराखंड में 5 की जगह 7 सीटें बढ़ करके हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में 4 की जगह 5, त्रिपुरा में 2 की जगह 3, मेघालय में 2 की जगह 2 ही रह जाएंगे, मणिपुर में 2 की जगह 2, गोवा में 2 की जगह घट करके 1 हो जाएंगे, अरुणाचल में 2 की जगह घट करके 1 हो जाएंगे, दादर और नगर हवेली में 2 की जगह 1 हो जाएंगे, नागालैंड, पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख कुल मिलाकर के 1 सीटें हैं और 1 ही रह जाएगी। इस तरह से अगर आंकड़ों के आधार पर कहें तो 543 की जगह पर 888 सीटें हो जाएंगी। 2002 में परिसीमन एक्ट के मुताबिक लोकसभा सीटों के निर्धारण में यथासंभव इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। सभी इलाके भौगोलिक तौर पर एकजुट हों, सभी इलाकों को जिला मुख्यालय और प्रशासनिक कार्यालय हों, इलाके में आसानी से आवाजाही हो, कोई भी विधानसभा सीट 2 लोकसभा क्षेत्रों में नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के परिसीमन की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में तो लोगों में खुशी होगी, लेकिन वहीं दक्षिण के क्षेत्र जो हैं वो डर रहे हैं। उसके पीछे का कारण आप समझ ही गए होंगे। परिसीमन के बाद जो दक्षिणी क्षेत्रों की बात हम करें तो तमिलनाडु में 39 सीटों परिसीमन के बाद इसमें 14 बढ़ करके जिसमें 36%। हमने आपको पहले बताया था कर्नाटक में 28 की जगह पर 45 हो जाएंगी, 17 सीटें बढ़ेंगी, 61%। आंध्र प्रदेश में 25 की जगह 37 हो जाएंगी, 12 सीटें बढ़ेंगी, 48% सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे। केरल में 20 की जगह 24 हो जाएंगी, 20%। और तेलंगाना में 17 की जगह 25 हो जाएगा, तो ये 47%। कुल मिलाकर औसत अगर देखें तो 42.6% होता है। तो वहीं हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में अभी वर्तमान में 216 सीटें हैं जो बढ़ करके 398 हो जाएंगी, जो कि 84% से ज़्यादा होती हैं। यही कारण है कि दक्षिण के राज्य काफ़ी डरे हुए हैं और इन्हीं को लेकर के वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बच्चे को बढ़ाइए। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने राज्य के लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की जो अपील की है, उससे पहले ये उन्होंने पहले कहा था कि आराम से बच्चे पैदा करो। पूरी कहानी जो है वो आपको इस बात की तरफ इशारा कर रही होगी कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। सीधी तौर पे अगर देखें तो दक्षिण के राज्य जो हैं आबादी नियंत्रण में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस पर अमल कर रहे थे और आबादी काफ़ी वहाँ जनसंख्या में कहा जाए तो गिरावट आई है। 2021 की जनसंख्या के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि 12.1% रही, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या 21.6% रही है। यानी हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले 9.5% कम जनसंख्या जो है वो दक्षिण के राज्यों में है। ऐसे में 10 लाख की आबादी पर फार्मूला अपनाया गया तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले काफ़ी घट जाएंगी और यही डर जो है वो दक्षिण के राज्यों को सता रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू जो केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनका भी एंगल टेढ़ा हो सकता है।
आपको बता दें कि बहुत सारे राज्य हैं जो इस मामले को लेकर के और इस परिसीमन के फॉर्मूले को लेकर के नाराज चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कि एनडीए का हिस्सा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन परिसीमन का ये पिटारा खुलते ही देश भर में कहीं ना कहीं हंगामा शुरू हो चुका है। आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।